पूरी एक्सरसाइज कराने के बाद जैसे हमने आपको बताया, आप ये करा के फिर बच्चे को आप धीरे धीरे क्रॉल पोजीशन में लाएंगे, घोड़ा बनाएंगे। घोड़ा बना के कम से कम 2 से ढाई मिनट रोकना है आपको, ऐसे होल्ड करके। उसके सामने कोई खिलौने, मोबाइल नहीं दिखाइएगा, खिलौने, कागज़ के खिलौने, बैलून, ये सब दिखाइए जिससे बच्चा अट्रैक्ट हो उन चीज़ों पे। इन बच्चों में अधिकतर बैलेंस की प्रॉब्लम होती है, कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम होती है, कोर मसल्स वीक होते हैं। तो आप घोड़ा बना के, अगर बच्चे की उम्र 6 से 10 या 10 से 15 है तो आप घोड़ा बना के मेंटेन करेंगे। फिर एक हाथ को ऐसे रिच ऑब्जेक्ट देके उठवाएंगे, होल्ड करवाएंगे, फिर उसको रखेंगे, फिर अपोजिट हाथ को उठवा के ऐसे होल्ड कराएंगे। तो इससे कोर मसल्स में स्ट्रेंथ बढ़ेगी, होल्डिंग पावर अच्छी होगी। बच्चा जब अच्छा होल्ड करेगा तो अच्छा चलेगा, चाहे किसी पोजीशन में हो। फिर साइड में हम लोग घोड़ा बना के हाथ को उठवाते हैं, रिच ऑब्जेक्ट टच कराते हैं। फिर ऐसे एक हाथ को सीधा कराते हैं, पहले सीधा कराते हैं सामने की तरफ, फ्रंट की तरफ, फिर साइड में 10 बार सीधा, 10 बार साइड में करके होल्ड करते हैं। कोई भी फंक्शन जल्दी जल्दी नहीं करना है, बच्चे को देखते हुए, उसके समान विकास को देखते हुए हर काम को स्लोली में कराना है, जिससे वो चीज़ों को पहले समझेगा तो अच्छा करेगा। 3 बातों का हमें ध्यान रखना है। फिर हमें एक स्टूल बच्चे की तरफ आगे रखना है, हमें जल्दी से घुटना पे नहीं ले लेना है ऐसे उठा के, ऐसे बच्चा सीखेगा नहीं। क्रॉल पोजीशन से हमें नीली पोजीशन में लाना है। तो उसके तहत आप एक स्टूल रखिए, छोटा बच्चा है छोटा, बड़ा है तो बड़ा। फिर एक हाथ को उसको स्टूल पर रखवाइए, दूसरे हाथ को भी बोलिए वो स्टूल पर रखे। फिर धीरे धीरे वो बच्चा अपना पोजीशन मेंटेन करेगा, नील पोजीशन में आएगा। पहले तो आपको नीलिंग करने पे दोनों घुटने को मोड़ ऐसे करके होल्ड करना पड़ेगा। बच्चा अगर नीलिंग पोजीशन में नहीं मेंटेन कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो घुटने पे वो नहीं चल पाएगा। क्रॉलिंग मेंटेन नहीं कर पा रहा है, नहीं होल्ड कर पा रहा है, तो क्रॉलिंग नहीं कर पाएगा। क्योंकि इन बच्चों में इनकी जो कोर मसल्स होती है वीक होती है। कोर मसल्स में अगर स्ट्रेंथ नहीं रहेगा तो बच्चे अपने बॉडी को आगे नहीं धकेल सकेंगे। हैंड फंक्शन बच्चे में फिंगर फ्लेक्शन होता है, रिस्ट फ्लेक्शन होता है, एल्बो फ्लेक्शन होता है, प्रोनेटर होता है, शोल्डर एबडक्शन होता है, अंदर की तरफ रोटेट होता है शोल्डर, कई चीज़ें होते हैं। तो आपको वो मेंटेन करके हर चीज़ करना है। हर पोजीशन को 2 से ढाई मिनट होल्ड करना है, क्रॉल पोजीशन में, नीलिंग पोजीशन में। अब बच्चे से हमेशा बातें करते रहना है, जिसकी उनकी अटेंशन बनी रहे, उनको अकेला नहीं छोड़ना है। फिर आपको स्टूल रखना है, बच्चे को उठा के धीरे धीरे स्टूल पे बिठाना है। इस पोजीशन में बच्चा बैठ जा रहा है या उसकी कमर भाग रही है, धड़ भाग रही है, तो आपको उसको पकड़ा के या दोनों हाथ को सीधे से स्टूल पे बैठाना है 2 से ढाई मिनट, और सामने उससे बातें करते रहना है, खेलते रहना है। फिर हम आते हैं सिटिंग पे। बच्चे को हम सबसे पहले लॉन्ग लेग सिटिंग में दोनों पैर को सीधा करके लॉन्ग लेग सिटिंग में 2 मिनट बैठाते हैं। धीरे धीरे हम ये टाइम बढ़ाते रहेंगे। फिर आते हैं क्रॉस सिटिंग में। इस पोजीशन में भी हम बच्चे को होल्ड करके रखेंगे। अगर सिटिंग नहीं है बच्चे में तो हम भी सिटिंग कराएंगे, उसको सिखाएंगे। पहले लॉन्ग लेग सिटिंग, फिर क्रॉस सिटिंग, फिर आएगी पद्मासन, एक पैर को एक दूसरे पैर पे चढ़ा के। ऐसे होल्ड करेंगे 2 से ढाई मिनट। फिर उससे हम खेलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, जिससे वो चीज़ें देखता रहे, समझता रहे। फिर ये बटरफ्लाई है, दोनों फुट को आपस में मिला के धीरे धीरे हम लोग स्ट्रेच करते हैं। पद्मासन के पहले आपको ये जरूर ध्यान देना है, पहले आप बटरफ्लाई पोजीशन में मेंटेन करें उसका। बटरफ्लाई बैठा के, लॉन्ग लेग सिटिंग बैठा के, तो जो उसकी मसल्स टाइट रहेगी वो रिलैक्स हो जाएगी। फिर आप पद्मासन बैठाएंगे तो बच्चा को तो पेन या दर्द नहीं होगा, आसानी होगी पद्मासन बैठाने में। जिन बच्चों में सीजरिंग गेट होता है उन बच्चों में हमेशा इरेक्टर टाइट रहता है, हेमस्ट्रिंग टाइट रहती है, तो आपको ध्यान देना है। इन बच्चों को लिटा के या दीवार के सहारा देके बैठा के, दोनों पैर को फैला के बीच में स्टूल डाल दीजिए, जिससे मसल्स में स्ट्रेच होती रहे। ये ध्यान देना है आपको। फिर बच्चे को लिटा के एक पैर में गेटर बांध के सामने स्टूल रख के एक पैर को उठा के
उसको स्टूल पे रखना है, होल्ड करना है। बच्चा अगर क्रॉलिंग नहीं कर रहा है तो क्रॉलिंग पोजीशन मेंटेन कराइए, क्रॉलिंग होल्ड कराइए। बच्चा जितना अच्छा घोड़ा बन के रुकेगा उतना अच्छा चलेगा। बच्चा अगर घोड़ा धीरे धीरे बनना सीख रहा है, घोड़ा बना के पहले आप उसको तुरंत चलना ना सिखाइए। घोड़ा अगर बन रहा है धीरे धीरे तो एक हाथ से पहले उसको टच कराइए ऑब्जेक्ट को, फिर दूसरे हाथ से होल्ड कराना है। फिर उसके बाद धीरे धीरे अगर बच्चा अपना वेट हाथ पैरों पे लेने लगे, स्पाइनल में अच्छी खासी ताकत, ट्रंक अच्छे से रुकने लगे, पेल्विक को कंट्रोल करने लगे, तो फिर धीरे धीरे आपको पैर मोड़ के अपोजिट अल्टरनेट, एक पैर मोड़ेंगे उसके अपोजिट हाथ बढ़ाएंगे, फिर एक पैर मोड़ेंगे उसके अपोजिट हाथ बढ़ाएंगे। बच्चा धीरे धीरे सीखने लगेगा। एक काम और आप कर सकते हैं कि बच्चा आपका घोड़ा बनने में नहीं चल पा रहा है, घोड़ा बन रहा है, घोड़ा नहीं चल पा रहा है, तो जो चीज़ें उसको अट्रैक्ट करती हैं, खिलौने हो गए, कई लाइट वाले खिलौने, डांस करने वाले खिलौने, कुछ दूरी पे उसके सामने आप रख दीजिए, उसको बोले देखे, पहले उसको दिखवाइए आप। जब वो देखेगा तो उसे पकड़ने की कोशिश करेगा, पकड़ने की कोशिश करे तभी करेगा जब उसका हैंड फंक्शन अच्छा रहेगा, फिंगर फ्लेक्शन अच्छी रहेगी, पकड़ अच्छी, ग्रिपिंग अच्छी रहेगी, रिस्ट का एक्सटेंसर फ्लेक्शन अच्छा रहेगा, एल्बो का एक्सटेंसर फ्लेक्शन अच्छा रहेगा, शोल्डर का मूवमेंट अच्छा रहेगा, तब बच्चा अपने आप ऑटोमेटिक, अगर ये सब प्रॉब्लम रहेगी, टाइटनेस रहेगी, पंजा मुड़ा रहेगा, एल्बो मुड़ा रहेगा, प्रोनेटर रहेगा तो बच्चे को हाथ आगे बढ़ाने में दिक्कत होगी। तो उसको भी हम हैंड फंक्शन के बारे में भी अगले वीडियो में बताएंगे आपको कैसे कर सकते हैं। अगर बच्चा क्रॉल पोजीशन मेंटेन कर रहा है तो कैसे, हम बात करें तो कैसे चलाएंगे। फिर उस बच्चे को आप ढेर सारे खिलौने, डांस करने वाले खिलौने आगे रखिए। सीटिंग जब आप बैठाते हैं तभी भी बच्चों को वो खिलौने जो आप दिखा रहे हैं वो दिखाते रहेंगे, जिससे वो जब रोज़ रोज़ दिखाते रहेंगे तो वो चीज़ें उसको मालूम हो जाएगा। फिर जब आप क्रॉल पोजीशन में उसको मेंटेन कर रहे हैं, जब वो चीज़ें रखेंगे तो उसे पकड़ने की कोशिश करेगा, उसके दिमाग में सूचना जाएगी, फिर वो अगला कार्य करने के लिए वो हैंड को आदेश देगा कि तुमको ये करना है, तो बच्चा ऑटोमेटिक आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। हो सकता है आगे बढ़े, गिर जाए, फिर आपको सपोर्ट करना है, उसके हाथ को आगे बढ़वाना है। फिर अपोजिट, आप राइट हैंड बढ़ा रहे हैं आगे तो उसके अपोजिट लेग को आगे खिंचवाएंगे अंदर की तरफ। फिर आप लेफ्ट हैंड बढ़ा रहे हैं तो राइट बढ़ाएंगे। ऐसे करते 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 बच्चा दिखेंगे आप धीरे धीरे चलने लगेगा, चलेगा, गिरेगा, चलेगा, फिर वो अपनी एक्टिविटी करने लगेगा, क्रॉल पोजीशन में मेंटेन करने लगेगा, क्रॉलिंग में चलने लगेगा। वही पोजीशन आपको नीलिंग पोजीशन भी करना है। स्टूल पे हाथ रखवाना है, फिर दूसरे हाथ को फिर धीरे धीरे नीलिंग पोजीशन में लेना है। नीलिंग पोजीशन को भी मेंटेन करते हुए पहले आपको होल्ड करना है, चलवाना नहीं है। बच्चा अगर नीलिंग पोजीशन नहीं मेंटेन कर रहा है तो आप पेल्विक को हल्का सपोर्ट देके सामने कुछ खिलौने दिखाते रहिए, जिससे वो देखता रहे, अपने बॉडी को होल्ड करता रहे। धीरे धीरे बीच में आप छोड़ भी सकते हैं बच्चे को। तो ऐसे ऐसे बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ऐसे धीरे धीरे बॉडी को रोकने लगेगी। ये सब चीज़ें होती हैं माइलस्टोन डेवलपमेंटल एक्सरसाइज, जो बच्चे को एज टू वाई एज ये सब सिखाना है आपको। कोई भी फंक्शनल जिसे होता है तो वो आपको, जैसे बच्चा आपका नेक होल्डिंग नहीं है तो पहले नेक होल्डिंग एक्सरसाइज करवाएंगे, विजन की एक्सरसाइज, देख नहीं पा रहा है तो आँख पे काम करेंगे, सुन नहीं पा रहा है तो पहले सुनने पे काम करेंगे, गर्दन नहीं रुक रही गर्दन पे काम करेंगे, हाथों से काम नहीं कर पा रहा तो हाथ पे काम करेंगे। शोल्डर गर्डी से लेकर पेल्विक गर्डी तक ये होता है ट्रंक, धड़ पे काम करेंगे रुकने के लिए। इसमें होती है कोर मसल्स जो बहुत ज़रूरी होता है, उसको हम बताएंगे धीरे धीरे कैसे आप स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे उसकी। फिर आते हैं हम लोग नीलिंग पोजीशन में। फिर नीलिंग पोजीशन बेटा जैसे जैसे हम बता रहे हैं, अगर आप कराते रहेंगे तो धीरे धीरे होल्डिंग पावर आती रहेगी। जैसे होल्डिंग पावर आती रहेगी फिर धीरे धीरे बच्चे को आपको किसी के सहारे वॉकर हो गया, स्टिक हो गया, या अपने हाथों को पकड़ कर धीरे धीरे चलवाना है आपको आगे की तरफ, ऐसे धीरे धीरे। ये नहीं कि बच्चा अगर नहीं चल पा रहा तो उसे डांट दे, मार दे, नहीं, ऐसे वो बच्चा और पीछे जाएगा, उस चीज़ को करने में नकारेगा, नहीं करेगा, वो रोने लगेगा, बैठ जाएगा गुस्से में। तो ये आपको नहीं करना है। हर चीज़ को प्यार से समझाना है बच्चे को और कराना है। फिर आपको धीरे धीरे नीली पोजीशन में चलाना है उसको। पहले तो आप ट्राई साइकिल से पकड़ा के चलाएंगे या तो स्टूल पे ही हाथ रख के चलाएंगे, फिर धीरे धीरे उसको सपोर्ट देके चलाएंगे, फिर वो आएगा सेल्फ। फिर अगला स्टेप आता है स्टैंडिंग। बच्चे को हम स्टैंड कराएंगे, पहले खड़ा करना सिखाएंगे, पर क्रम वाइज। पहले आपको क्रॉलिंग मेंटेन करना है, नीलिंग मेंटेन करना है, साइड नीलिंग मेंटेन कराना है, फिर आएगा स्टैंडिंग लास्ट में। फिर आपको ऐसे ही नहीं बच्चा खड़ा हो जाएगा, पहले उसको आप पीछे स्टूल करके आप बैठ जाइए, बच्चे को सपोर्ट पेल्विक को पकड़कर होल्ड करिए, खड़ा कराइए स्टैंडिंग। फिर धीरे धीरे वो बच्चा अब ऑटोमेटिक धीरे धीरे अपना प्रेशर लगाना पड़ेगा। घुटना मोड़ रहा है उसको बोले घुटना सीधा करे, घुटना अगर पीछे कर रहा है उसको बोलिए अंदर। ये आपको असिस्ट करना पड़ेगा, क्या कर रहा है बच्चे में, क्या प्रॉब्लम है आपको
उसके तहत काम करना पड़ेगा, अपने से नहीं। बच्चा अगर घबरा रहा है, खड़ा करने में डर रहा है, तो मैंने आपको बताया है खिलौने, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बातें करना है, खिलौने दिखाना है, मोबाइल से दूर रखना है। पैर में पावर कम है तो आप स्टेप स्टैंडिंग करा सकते हैं, स्टूल आगे रखेंगे 6 इंच या 8 इंच की, छोटा बच्चा है तो छोटा, बड़ा बच्चा तो बड़ा, फिर एक पैर मोड़कर आप उस स्टूल पर रखवा के ऐसे होल्ड कराएंगे। एक हाथ को स्टिक पकड़ा रहेगा या कोई भी सपोर्ट करके पकड़ा रहेगा। ये क्रिया प्रक्रिया है करने का, ऑटोमेटिक बच्चा कोई चीज़ नहीं करने लगेगा। हर पेरेंट्स की यही क्वेश्चन होता है मेरा बच्चा कब चलेगा, मेरा बच्चा कब चलेगा। पहले आप असिस्ट करिए कि आपके बच्चों में क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के तहत चलेंगे तो बच्चा आपको जरूर चलेगा। क्रॉलिंग कर नहीं पा रहा, नीलिंग कर नहीं पा रहा, गर्दन रोक नहीं पा रहा है, आप चलने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चा नहीं चलेगा। बच्चे को आप असिस्ट करिए, क्या कर रहा है, क्या सहायता कर रहा है, क्या बिल्कुल नहीं कर रहा है, कि आपके तहत काम करना पड़ेगा। ये कॉपी बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए, इससे आपका फ़ायदा होगा। जो बच्चा बिल्कुल नहीं कर रहा है उसको आप अभी होल्ड करिए। जैसे आप हैंड में काम कर रहे हैं, एक हैंड बच्चा कम चला रहा है, ज़्यादा चला रहा है, तो जो बच्चा ज़्यादा चला रहा है उसमें आप प्रॉब्लम देखिए, फिंगर खोल रहा है नहीं खोल रहा है, कोई चीज़ पकड़ रहा है नहीं पकड़ रहा है, एल्बो खोल रहा है नहीं खोल रहा है, शोल्डर में वो कोई चीज़ पकड़ा है तो वो शोल्डर खुल पा रहा है नहीं खुल पा रहा है। तो आप पहले उस पर काम करिए, एक हाथ को होल्ड करके दूसरे में काम करिए, जिससे वो थोड़ा शुरुआत कर रहा है, जिससे बिल्कुल नहीं कर रहा है उसमें काम अभी नहीं करना है। पहले आप उस हाथ को काम करिए, उस पर काम करिए जिससे वो थोड़ा मूवमेंट कर रहा है, कोई चीज़ पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ये सब चीज़ें अगर फ्लोर पे या शीशे के सामने कराएंगे तो और बेटर अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। जैसे आप हैंड फंक्शन करा रहे हैं, फिंगर में गुदगुदी करिए, पाउडर मसाज करिए, बड़ी बड़ी चीज़ों को पकड़ाइए, जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, लहसुन हो गया, हाथों में पकड़ के होल्ड करवाइए। अगर कड़ा चीज़ पकड़ने में घबरा रहा है या हाइपर टेंशन ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसको मुलायम चीज़ें पकड़वाइए, बॉल हो गई ग्रिपिंग वाली, उसको पकड़ाइए। जब बड़ी बड़ी चीज़ों को पकड़ने लगेगा तो छोटी छोटी चीज़ों पकड़ने में उसको आसानी होगी, ये ध्यान देना पड़ेगा आपको। फिर आपको चना हो गया, चावल हो गया, दाल, गेहूँ, राजमा हो गया, बादाम हो गया, काजू हो गया, उसमें अंतर महसूस कराइए, उस पर काम करिए, पकड़वाइए, होल्ड करवाइए, टैप टू टिप, टैप टू पैड, ये सब करवाइए, हाथों में पेंसिल पकड़वाइए। तो आपको उसके ब्रेन के तहत चलना है, उसका ब्रेन कितना परिपक्व है, क्या क्या कर पा रहा है, उसके तहत काम करेंगे तो आपको 90 से अच्छा % रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, तो बच्चे को हम भी बता रहे थे स्टेप स्टैंडिंग। अगर खड़े होने में मसल्स वीक होती है, इसमें कुछ टाइटनेस होती है, कुछ वीक होती हैं। अगर बच्चा आपको खड़ा होने में डगमगा रहा है या गिर रहा है, पेल्विक कंट्रोल नहीं होता, कोर मसल्स वीक होते हैं, धड़ कंट्रोल नहीं होता, तो ये दिक्कतें होती रहती हैं। तो आपको स्टेप स्टैंडिंग करा के उसको होल्ड करना है। पहले स्टैंडिंग करवाइए, कम से कम 10 से 5 मिनट डेली होल्डिंग करवाइए इसको, खड़ा स्टैंडिंग। दिन में कम से कम जब भी बच्चा सोने का है, सोने समय सुलाइए उसको, खाने समय खाना खिलाइए, खेल रहा है खेलने दीजिए। बाकी टोटल उसको सिखाने में हर चीज़ आपको टाइम लगाना है, मेहनत करनी है। तो आप उस बच्चे में देखेंगे 1 महीने 2 महीने में अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। आपको खुद ही विश्वास नहीं होगा कि हाँ मैंने मेहनत किया और ये रिजल्ट मिला। किसी की बहकावे में नहीं आया। सेरेब्रल पाल्सी का इलाज है फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, स्पीच थेरेपी हो गया, एक्टिविटी फंक्शन हो गए, हैंड के, पैर के, घोड़ा बन के चलवाना, नीलिंग करवाना, साइड नीलिंग करवाना, बच्चे के तहत अकॉर्डिंग उसके आपको काम कराना है। ये नहीं बच्चा आपको क्रॉलिंग नहीं कर रहा है, नीलिंग नहीं कर रहा है, उसको खड़ा होकर सिखा रहे हैं, नहीं। डेवलपमेंटल एक्सरसाइज करा रहे हैं आप। न्यूरो डेवलपमेंटल थेरेपी में आप बच्चे को उसके तहत काम करना है, एज वाई टू एज। बच्चा अगर देख नहीं रहा है देखने पे काम करेंगे, सुन नहीं रहा है सुनने पे काम करेंगे, उसकी गर्दन नहीं रुक रही है, सबसे ज़्यादा जरूरी तो है गर्दन रुकना। बच्चे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है गर्दन को न रोकना। इससे कई कारण होते हैं, अभी तो हम यही बता रहे हैं कि गर्दन पे काम करिए, गर्दन उसको रखवाइए, होल्ड करवाइए। लोग गलत तरीके से बच्चों को गोदी में लेते हैं। एक तो वो बच्चे को सपोर्ट गर्दन को नहीं देना है, उसको खुद कराना है। मसल स्टिमुलेट करिए, गर्दन को रोके फिर नीचे करे। ओठ पे, लिप पे आप मसल स्टिमुलेशन दे सकते हैं तो बच्चा गर्दन उठाएगा। खिलौना दिखाइए उसको सामने होल्ड करके, गर्दन उठाएगा। फिर आता है शोल्डर गर्डिल से पेल्विक गर्डिल, ट्रंक जिसको बोलते हैं धड़, उस पर काम करिए, हाथ पे काम करिए। फिर हमारी आती है लास्ट में लोअर बॉडी, ठीक। फिर उस पर ध्यान देते हैं। फिर उसके बाद ये सब करा के स्टेप स्टैंडिंग, फिर उसके बाद ऊपर नीचे, एक पैर नीचे रहेगा, एक पैर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। पहले तो आप होल्ड कराएंगे, एक पैर नीचे एक पैर ऊपर करा के 2 मिनट 2.5 मिनट। फिर बच्चे को बोलेंगे अपने से ऊपर करो, नीचे, ऊपर, नीचे।
तो ये करने से आपको धीरे धीरे बच्चा का चलने लगेगा तो इसको स्टेप स्टेप मालूम हो जाएगा मुझे कैसे चलना है, कैसे पैर उठाना है। ठीक, उसके बाद फिर हम वॉकर देके या स्टिक देके बच्चे को धीरे धीरे चलवाएंगे, वो अपने से नहीं चलने लगेगा। उसमें कुछ चीज़ें हम लोग सेंटर पे बेस सर जहाँ हम लोग जिसके अंडर में काम करते हैं वहाँ पे कई ऐसे औद्योगिक चीज़ें हैं जो है ट्रेडमिल है, जो बच्चे घुटने झुका के चलते हैं, जिसमें थोड़ा सा पावर कमी है तो हम लोग उस पर ट्रेडमिल चलवाते हैं, वॉकर भी चलवाते हैं, ट्राईसाइकिल हो गया, स्टिक हो गया, हम लोग ट्रेंड करते हैं। तो ऐसे बच्चों का पूर्णतः इलाज है, सब कुछ है, किसी धोखाधड़ी में न रहिए कि ऐसे बच्चे ठीक नहीं हो सकते, ये गलत है। आप बच्चे को असिस्ट करिए, क्या प्रॉब्लम है बड़े डॉक्टरों से शेयर करिए जो इसके स्पेशलिस्ट हों। हर कोई सेरेब्रल पाल्सी बच्चों को इलाज नहीं कर सकता, जो इसके तहत ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट हैं आप उनसे बात करिए, उनसे अपना बच्चे का वीडियो बनाइए, उनका नंबर लीजिए, वीडियो भेजिए, वो वीडियो भेजेगा, असिस्ट करेगा, वो आपको अपने सेंटर पे बुलाएगा, 2-3 महीने आइए, सीखिए, करिए। ये थोड़ा सा चलती रहेगी एक्सरसाइज, इसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस चलता है। अब बच्चे से आप हमेशा सिखाते रहिए बच्चे को हर चीज़, जैसे मैंने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमें सुनने के लिए। हमारा चैनल है फिजियो वेद वर्ल्ड, मेरा भी ये चैनल जिसमें मैं वीडियो डालूंगा उसको भी लाइक और सब्सक्राइब करिए और अधिक से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपके आसपास में बगल में ऐसे बच्चे हों तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप उनसे शेयर करिए बातें। हमारे पते हमने आपको बता ही दिया है, कटका झूसी प्रयागराज। आप अपने बच्चे को लाइए, नंबर दिया है, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमारे डॉक्टर वेद राजपूत सर से बातें करिए। वो लगभग 16 साल से काम कर रहे हैं इन बच्चों में, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। उनसे अगर एक बार आप बात करेंगे तो मुक्त मोहित हो जाएंगे। उनके बताने का तरीका बहुत ही अलग है। हम लोगों के सेंटर पे ये नहीं है कि हम लोग मोबिलिटी एक्सरसाइज, खींचातानी वाली एक्सरसाइज ये सब नहीं करते। हम लोग बच्चे को तहत असिस्ट करके क्या प्रॉब्लम है उस पर काम करते हैं, तो 100% इन बच्चों में रिजल्ट आएगा। अभी हम लोगों का सेंटर रनअप कर रहा है, 200 से 250 बच्चे यहाँ आ चुके हैं। जो बच्चे क्रॉलिंग नहीं कर पा रहे थे क्रॉलिंग करने लगे, जो बच्चे नीलिंग नहीं कर पा रहे नीलिंग करने लगे, जो बच्चे चल नहीं पा रहे थे वॉकर से स्टिक से चलने लगे, जो बच्चे वॉकर स्टिक से चल रहे थे वो सेल्फ चलने लगे। हैंड फंक्शन बहुत वीक होती है इसमें, सबसे पहले अपर हैंड फंक्शन में ध्यान देना चाहिए। सब लोग लगे रहते हैं कि अरे बच्चे मेरा कब चलेगा कब चलेगा। आप लोग धैर्य रखिए, इन बच्चों में प्रॉब्लम होती है ब्रेन से, तो आपको इनके तहत असिस्ट करना पड़ेगा, इनके तहत चलना पड़ेगा। हैंड फंक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको। आई टू आई कंटेक्ट कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम होती है, कोऑर्डिनेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। अटेंशन की प्रॉब्लम होती है, अटेंशन पे ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे बच्चे बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, तो उनको आपको खेल के साथ प्ले थेरेपी करनी पड़ेगी, उनके साथ खेलना है। अगर बच्चे एक्सरसाइज करना पसंद नहीं कर रहे हैं तो ज़बरदस्ती आप एक्सरसाइज मत कराइए, क्योंकि वो इससे भाग रहे हैं। तो आप खेल खेल में सिखाइए उनको, ठीक है। मैं धीरे धीरे अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा खेल खेल में जो बच्चे हाइपर एक्सटेंशन या नहीं करना चाह रहे हैं तो उनको कैसे हम कराएंगे। तो आप सबको वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से हम फिर रिक्वेस्ट करते हैं, वेद एडवांस फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, कटका झूसी प्रयागराज। अगर आपके आसपास अगर ऐसे बच्चे जो चल नहीं पा रहे हैं, लार गिर रहा है, सुनने में दिक्कत है, विजन में दिक्कत है, तो ऐसे बच्चे से हमारे चैनल पे उनका नंबर है सर का, आप उनसे कंसल्ट करिए। हमारा भी नंबर है 9473636201, इस पर कंसल्ट करिए। और आप लोग समय निकाल के वीडियो को हर सैटरडे को डॉक्टर वेद सर का लेक्चर रहता है इन बच्चों पे, वो आपको अच्छे से बच्चों को समझाते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं जिनमें गर्दन नहीं होती है, विजन नहीं है, उनको कैसे रखना है, कैसे गोदी लेना है, कैसे नेक होल्डिंग पे काम करना है, कैसे विजन पे काम करना है, कैसे ट्रंक पे काम करना है, कैसे लोअर बॉडी पे काम करना है, कैसे अपर बॉडी पे काम करना है। जब ये चीज़ें आप सीख जाएंगे अपने बच्चों पे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जब तक सही चीज़ें आपको मालूम नहीं है तब तक आपको दिक्कत होगी कि मेरा बच्चा चल नहीं पा रहा है, भगवान को आप दोस्त ठहराएंगे, गाली देंगे, ये सब चीज़ें गलत है। आप चीज़ों को समझिए, जब आप चीज़ों को सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे तब आपको सही चीज़ मालूम होगा। जब एक बात सही चीज़ मालूम हो जाएगा तो आपको भागने की ज़रूरत नहीं होती, आपको उसको करने की ज़रूरत होती है। सही चीज़ जब सही चीज़ करेंगे तो आपको सही रिजल्ट मिलेगा, तो आपका अंदर कॉन्फिडेंस जगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा और बच्चे को भी अच्छा लगेगा।
गलत एक्सरसाइज इन बच्चों में एक गलत परिणाम ले जाता है, बहुत दुष्प्रभाव डालता है, डिफॉर्मिटी हो जाती है, कॉन्ट्रेक्चर हो जाता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि गलत एक्सरसाइज मत कराइएगा। किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट से बच्चों का एक्सरसाइज नहीं कराना है। जो सेरेब्रल पाल्सी के एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट हैं या डॉक्टर हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, उनसे बात करिए। जैसे झटका आना, मिर्गी आना, दौरा, तो उनसे कंसल्ट करिए। अब बाकी टोटल फिजियोथेरेपी, एक्यूपेशनल थेरेपी, उनसे आप बात करिए। आपके पास समय है तो आप आइए हमारे सेंटर पे, सीखिए, फिर आप जाइए, काम करते रहिए। फिर 6-6 महीने पे आप हमारे फिर लेके आइए, फिर दिखाइए। नहीं, नंबर लेके आप वीडियो अपने बच्चे का भेज सकते हैं। हम लोग असिस्ट करके एडवाइस करेंगे कि अब क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक, आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्ते। फिर एक बार बता रहे हैं, हमारा चैनल फिजियो वेद वर्ल्ड को लाइक और सब्सक्राइब करिए और अधिक से ज़्यादा शेयर करिए। आप सभी को वीडियो में बने के लिए नमस्ते। मैं अभय कुमार सिंह, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट।